संग्रामपुर कहकर एक गांव में गरिमा नामक एक गरीब अकेली महिला रहती है, जो गांव में बहुत ही स्वादिष्ट मैगी नूडल्स बेचा करती है। गांव के सभी लोग बड़े ही चाव से उसके हाथों की मैगी खाया करते हैं। क्या बात है, इतने स्वादिष्ट मैगी नूडल्स मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाए हैं। इनमें मैगी मसाला नहीं, कोई अलग सा जादुई मसाला ही मिलाया गया है, जिस कारण इनका स्वाद इतना उम्दा है। क्यों गरिमा बहन? जी नहीं भाई साहब, मैंने कोई जादुई मसाला नहीं बनाया है। मेरे मैगी नूडल्स बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग और हटके है, जो कि एकदम खुफिया है, और वो मैं किसी को नहीं बताने वाली। कोई बात नहीं, हम आपके ठेले पर हर रोज ऐसे ही मैगी खाने आया करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। जी ठीक है। दिन हो या रात, गरिमा के ठेले पर हर समय ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता है। उस गांव का सरपंच विक्रम सिंह एक घमंडी और क्रूर आदमी होता है। एक रोज जब उसका बिगड़ैल भाई युवराज सिंह गांव में कुछ दिन रहने आता है, तभी भाई अब जब मैं आ गया हूँ तो आपने कोई पार्टी शार्टी का प्रबंध नहीं किया क्या? अरे छोटे, सारी तैयारी कर रखी है। अब मेरे दोस्त भी आ रहे हैं और फिर हम सारे मिलकर पार्टी करेंगे। हैं? पार्टी की जान तो तू है। अब जब तू आ गया है तो महफिल में रौनक आएगी, रौनक। हमका पीणी है, हमका पीणी है। कुछ देर बाद सरपंच के दोस्त आते हैं और फिर सभी एक साथ मिलकर पार्टी करते हैं। अगले दिन युवराज और विक्रम दोनों भाई गांव में घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ पर युवराज की नजर गरिमा पर पड़ती है और वो बस उसे देखते ही रह जाता है। अरे वाह, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी भाई। ये लड़की देखो। क्या छोटे है? अरे तू ठहरा हमारा भाई, इस गांव के सरपंच का भाई, और तुझे ये 2 कौड़ी की मैगी नूडल्स वाली पसंद आई है। जो भी हो भाई, लेकिन लड़की है बड़ी सुंदर। मैं जाकर बात जरूर करूंगा। दोपहर का समय होने के कारण ठेले पर उस वक्त कोई नहीं होता सिवाय गरिमा के। अरे वाह, क्या खुशबू है मैगी नूडल्स की। भाई मजा ही आ गया कती। जब खुशबू ही इतनी बेहतरीन है तो स्वाद कैसा होगा? यूं सही कहा ना? जी भाई साहब। अरे रे रे, मैं तुम्हारा भाईजान बनने नहीं, पति बनने आया हूँ। पहली नजर वाला प्यार हो गया तुमसे। चलो अब हमारे साथ प्यार चालो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे हिंदी समझना आती क्या तुझे? अरे मुझे तू बहुत पसंद आ चुकी है और अब तू मेरी बीवी बनेगी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे मना करने वाली तू होती कौन है रे? तू जानती भी है कि मैं कौन हूँ? देखिए, आप होंगे किसी के भी भाई, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं हूँ, इसलिए चले जाइए आप यहाँ से। के कहा? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाकर बात करेगी? अब देख तू, तुझे तो अब मेरे साथ ब्याह रचाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन युवराज अपने आदमियों से कहकर गरिमा को अगवा करता है और वो लोग उसे विक्रम के बंगले पर ले जाते हैं, जहाँ पर मंडप बंधा होता है। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये जबरदस्ती? नहीं नहीं। चुप हो जा अब, और अब तुझे मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। चल, वरना मैं आज तुझे गोली मार दूंगा। गरिमा युवराज को चालाकी से धक्का मारती है और वहाँ से भागने लगती है। विक्रम गिरे हुए युवराज को उठाता है और भाग रही गरिमा को गुस्से से आग बबूला हुआ युवराज गोली मार देता है और वो वहीं पर मर जाती है। छोटे, गुस्से में ये क्या कर दिया तूने? अब हम क्या करें? अगर गांव वालों को पता चल गया कि इस गरिमा का खून हमारे हाथों हुआ है तो वो लोग हमें बहुत बुरा मानेंगे। पूरे गांव की नजर में मैं बहुत अच्छा हूँ। इस एक हादसे से मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। भाई आप उस सब की चिंता नहीं करो, मैं अभी इस गरिमा की लाश ठिकाने लगा देता हूँ। चलो रे आदमियों। वो लोग समय रहते ही गरिमा की लाश ठिकाने लगा देते हैं और उसे जंगल में एक जगह गाड़ देते हैं। और गांव में अगले दिन जब सभी गरिमा के ठेले पर इकट्ठा हो जाते हैं, तभी वहाँ पर सरपंच का आदमी आकर कहता है, अरे बेवकूफों, क्यों भीड़ जमा कर रखी है तुम सब ने यहाँ पर? अरे भाई, हम
गरिमा के आने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं क्या, वो यहाँ पर मैगी नूडल्स बेचती है। तुम भी रुको यहाँ, फिर तुम भी खाकर जाना। दुनिया की सबसे बढ़िया मैगी नूडल्स बनाती है गरिमा बहन। अरे जिस गरिमा का तुम सब इंतजार कर रहे हो, उसे सरपंच साहब ने इस गांव से निकलवा दिया है, वो भी रातों रात। सरपंच का आदमी उसके पास जाकर उसे ये खबर दे देता है। विक्रम और युवराज दोनों लालची होते हैं। दोनों गांव वालों की नजरों में झूठ मूठ में अच्छा बनते हैं, लेकिन गांव में कोई तरक्की नहीं कराते। ना ही ठीक से पानी की सुविधा होती है और ना ही दवा खाने की। मरने के बाद गरिमा अब एक चुड़ैल बन जाती है। युवराज और उसके भाई विक्रम ने मेरे साथ बहुत गलत किया और अब गांव वालों को ये बताया है कि मैं ही बुरी हूँ। अब देखो तुम दोनों, मैं अपनी मौत का इंतकाम तो तुम दोनों से ही लेकर रहूंगी। इस गांव के लोग बहुत भोले हैं, इसलिए विक्रम की 2 मीठी बातें सुनकर उसे भगवान मान लेते हैं। चुड़ैल गरिमा युवराज और विक्रम के पास जाती है और उन पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। नहीं, इन दोनों ने तो अपने हाथों में सुरक्षा धागा पहना हुआ है, जिस कारण मेरी शक्तियों का इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं? फिर गरिमा चुड़ैल लोग जाती है और शैतानी पेड़ के पास जाकर महाशक्तियां मांगती है। हे शैतानी पेड़, आपको तो पता है कि मैं गलत नहीं थी और अब मुझे अपनी मौत का बदला लेना है, लेकिन मैं कैसे लूं? गरिमा, महाशैतानी शक्तियां प्राप्त करने के लिए तुम्हें 50 इंसानों की बलि चढ़ानी होगी, वो भी आने वाली अमावस की रात के पहले। 50 इंसानों की बलि? नहीं नहीं शैतानी पेड़, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। मैं बेकसूर लोगों के साथ गलत नहीं कर सकती। मैं उन्हें नहीं मार सकती जिन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। मुझे बस उस सरपंच विक्रम, उसके भाई युवराज और उनके आदमियों का खात्मा करना है, खात्मा। मैं बाकी चुड़ैलों की तरह नहीं हूँ शैतानी पेड़, मुझ में दिल है। गांव वालों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अगर तुम अच्छाई की मूरत बनकर रहना चाहती हो तो फिर तुम कभी भी अपने कातिलों को मार नहीं पाओगी। अपने कातिलों का अंत करना है ना तुम्हें? हाँ करना है, पर किसी और को तकलीफ पहुंचाकर नहीं शैतानी पेड़। गरिमा वहाँ से चली जाती है। वो गांव के मंदिर के बाहर खड़ी होती है, क्योंकि एक चुड़ैल होने के कारण वो मंदिर के भीतर नहीं जा पाती। भगवान जी, मेरा क्या कसूर था? मैं ईमानदारी से पूरी मेहनत से मैगी नूडल्स बेचा करती थी, लेकिन उन दोनों मूर्ख आदमियों ने मुझे मार डाला। युवराज ने मुझसे जबरदस्ती शादी करने का प्रस्ताव रखा। मेरे साथ इतना अन्याय हुआ और आपने ये सब होने दिया। ये आपने सही नहीं किया भगवान जी। गरिमा रो ही रही होती है कि तभी मंदिर में से एक अलौकिक रोशनी उजागर होती है और वो सीधे गरिमा के ऊपर जाकर गिरती है, जिसे देखकर गरिमा आश्चर्यचकित हो जाती है। तभी अचानक से गरिमा एक इंसान में बदल जाती है और उसके पास अब दैविक शक्तियां आ चुकी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। मैं जानती हूँ आप अपने भक्तों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकते। गरिमा गांव में जाती है, जहाँ पर युवराज और विक्रम दोनों भाई लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए उन्हें भाषण दे रहे होते हैं। अब तू क्या, कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान जी ने चुड़ैल से इंसान बनाया है और साथ ही दैविक शक्तियां भी दी हैं। अब तुम दोनों का खेल खत्म। तुम दोनों ने न सिर्फ मेरे साथ अन्याय किया है, बल्कि पूरे गांव के पैसे खाकर तुम सब उनके साथ भी अन्याय कर रहे हो, झूठे वादे और दिलासे देकर। गांव वालों, अब इन दोनों को छोड़ो मत। इन दोनों को इनके किए की सजा हमें देनी ही होगी। गांव वाले एक साथ मिलकर विक्रम और युवराज को खूब मारते हैं और गरिमा उन्हें और उनके आदमियों को अपनी शक्तियों से मार देती है। इसी के साथ उसका बदला पूरा हो जाता है और उस दिन के बाद वो गांव में फिर से मैगी नूडल्स बेचती है। इस तरह अब गरिमा सबके दिलों में जगह बना लेती है और अंत में बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है।